ऑर्डर 18 का रूल 2 हमारे किस बारे में बात करता है? ये बात करता है कि मामले के कथन और साक्ष्य प्रस्तुत करने के बारे में ये बात करता है, यानी कि राइट टू बिगिन किस व्यक्ति को होता है? आमतौर पर प्लेंटिफ को होगा। तो यहाँ पे प्लेंटिफ अपना केस बताएगा कोर्ट को और उन इशू के समर्थन में अपना एविडेंस पेश करेगा। सबसे पहले उसको अपना केस बताना होगा, स्टार्ट करना होगा कि भाई मेरा ये मैटर था, मैंने 50,000 उसको उधार दिए थे। अब इशू उसमें क्या होंगे कि भाई मैंने पैसे उधार दिए तो थे, लेकिन रिटर्न में मेरे को 50,000 वापस नहीं मिले अभी तक, तो ये इशू है। तो इशू के समर्थन में आपको अपने डॉक्यूमेंट और गवाह पेश करने होंगे। जैसे कि मैंने उसको 50,000 देते के टाइम एक डॉक्यूमेंट लिखाया था, उसके साइन थे, तो वो डॉक्यूमेंट आपको पेश करना होगा और 2 गवाह भी मेरे साथ उस टाइम पे थे, तो वो भी आपको लेके आने होंगे। तो ये स्टार्ट करते समय प्लेंटिफ को, आमतौर पर प्लेंटिफ ही होता है, डिफेंडेंट भी हो सकता है, पिछली वीडियो में मैंने आपको क्लियर बताया था, ठीक है। तो वो अपने डॉक्यूमेंट और अपने विटनेस को पेश करेगा और यहाँ पे बर्डन किस पे होगा? जो कि स्टार्ट कर रहा था उसी पे होगा, ठीक है। और दूसरी पार्टी क्या करेगी? वो जैसे कि उसने स्टार्ट किया था तो ये अपना डिफेंस लेगा, तो ये अपना पूरा मैटर बताएगा कोर्ट को, फिर जितने अगर इसके पास एविडेंस होंगे तो ये एविडेंस बता देगा कोर्ट को, उसके बाद वो फाइनल आर्ग्यूमेंट करेगा डिफेंडेंट, ठीक है। रूल 3 हमारे यहाँ पे ये बात करता है, रूल 3 हमारे यहाँ पे ये बात करता है कि जो पार्टी बिगिन करती है कि जनरली तो प्लेंटिफ होता है, पूरे केस पर फाइनल आर्ग्यूमेंट करेगा डिफेंडेंट के जवाबों को सुनने के बाद एक फाइनल आर्ग्यूमेंट करेगा प्लेंटिफ, जिसने स्टार्ट किया था केस को। ये रूल में ये बात भी की गई है कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट मौखिक बहस तो कर ही सकते हैं, लेकिन एक रिटर्न बहस भी की जा सकती है और उनकी कॉपी एक दूसरी पार्टी को देनी होगी। अगर प्लेंटिफ ने अगर रिटर्न आर्ग्यूमेंट पेश की है तो उसको डिफेंडेंट को एक कॉपी देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर डिफेंडेंट ने की है तो उसको प्लेंटिफ को एक कॉपी देनी पड़ेगी लिखित बहस की, ठीक है। और इसमें यह भी क्लियरली कहा गया है कि किसी भी लिखित बहस को पेश करने के लिए अगर आप एडजर्नमेंट मांगते हो, स्थगन मांगते हो, तो वो कोर्ट किसी भी ग्राउंड पे नहीं देगा आपको स्थगन, यानी आप कोर्ट से टाइम मांगते हो कि मेरे को रिटर्न बहस पेश करनी है, मेरे को टाइम दो, कोर्ट आपको मना कर देगा, कोई भी ऐसा टाइम नहीं दिया जाएगा। लेकिन एक एक्सेप्शन है यहाँ पे कि कोर्ट अगर उसको ठीक लगता है, वास्तव में उसको जरूरत लगता है कि भाई केस का मामला जटिल है, आर्ग्यूमेंट लिखने में तैयार करने में इसको टाइम लगेगा, तो उस टाइम कोर्ट इसको टाइम दे भी सकता है, ठीक है। और आर्ग्यूमेंट यानी कि ओरल बहस की जा रही है, तो उसके लिए कौन टाइम ग्रांट देगा, किसको कितना टाइम मिलेगा, किसको कितना टाइम दिया जाएगा, तो ये डिसाइड कौन करेगा? ये कोर्ट ही डिसाइड करेगा। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए, पूरा डिटेल में समझने के लिए आप इसको कंप्लीट वीडियो देख सकते हो। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू चैनल। तो अपन वापस आ चुके हैं अपनी एक नई वीडियो पे, ठीक है। सीपीसी का ऑर्डर 18 अपन ने स्टार्ट किया था, रूल 1 में क्लियर कर चुका हूँ और आज की वीडियो हम रूल 2 पे बात करने वाले हैं, ठीक है। पिछली वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कुछ और चीज़ आपको पढ़ना हो तो मेरे को कमेंट करके बताना, ठीक है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, ठीक है। और नहीं आया तो कोई बात नहीं, ठीक है। रूल 2 हमारा क्या कह रहा है? रूल 2 कहता है कि मामले का कथन और साक्ष्य को प्रस्तुत करना, ठीक है। पहले 1 लाइनर समझ लो कि 1 लाइनर से हमारा पूरा ऑब्जेक्ट समझ में आ जाएगा कि रूल क्या कह रहा है। रूल 2 के अनुसार जो पक्ष पहले शुरुआत करता है केस की, सिविल सूट की, वह अपना मामला और साक्ष्य प्रस्तुत करेगा, एविडेंस देगा। उसके बाद दूसरा पार्टी अपना मामला बताएगा और अपना एविडेंस देगा, ठीक है। अंत में प्रारंभ करने वाले यानी कि जिसने केस स्टार्ट किया था अपने संपूर्ण मामले का उत्तर देगा, रिप्लाई देगा। उसका रिप्लाई सुन के, डिफेंडेंट का रिप्लाई देखने के बाद अब फाइनल जिसने स्टार्ट किया था वो एक रिप्लाई दे देगा। समझिए पूरा सब रूल बना हमारा क्या कह रहा है। सब रूल बना हमारा कह रहा है कि जिस पार्टी को राइट टू बिगिन है, यानी कि जिस पार्टी को केस को स्टार्ट करने का अधिकार है, आमतौर पर प्लेंटिफ होता है, वह सबसे पहले अपना केस बताएगा कोर्ट को कि मेरा मैटर क्या है, ठीक है। फिर उन इशू के समर्थन में अपना एविडेंस पेश करेगा, यानी कि इशू एक्चुअल में है क्या। मेरे को सामने वाले से पैसे लेने हैं, मैंने उसको दिए थे 50,000 रुपये, लेकिन उसने नहीं लौटाए हैं, तो उसके समर्थन में कोई एविडेंस आपके पास होगा तो वो एविडेंस आप कोर्ट में पेश करोगे, जिन्हें साबित करने का बर्डन आपके पास ही होगा भाई साहब। अगर आप बोल रहे हो सामने वाले से पैसे नहीं मिले तो नहीं मिले, ये साबित करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि 50,000 रुपये दिए थे सिविल सूट में। अब राम पहले अपना केस बताएगा, फिर डॉक्यूमेंट देगा, कोई होंगे उसके पास कि मेरे पास ये लिखित डॉक्यूमेंट है, मैंने 50,000 दिए थे और मेरे पास ये 2 गवाह भी हैं, मैं उनको लेके आया हूँ, तो अपना पूरा मैटर समझाओगे, ठीक है। सब रूल 2 हमारा क्या कह रहा है? सब रूल 2 कह रहा है दूसरी पार्टी क्या करेगी। दूसरी पार्टी आमतौर पर डिफेंडेंट होगा, ठीक है, अपना केस बताएगी, उसका केस सुन लिया, अब ये अपना केस बताएगा डिफेंडेंट, ठीक है। अपना एविडेंस पेश करेगा, अगर आपके उसके पास होंगे तो पेश कर देगा, अन्यथा कोई बात नहीं। फिर पूरे केस पर आर्ग्यूमेंट यानी कि बहस चलेगी। उसका तो हमने सुन ही लिया था, अब हम बहस करेंगे कि भाई मेरा ऐसा नहीं लिया था, मैंने नहीं लिए थे, मैंने रिटर्न कर दिए थे, जो भी है, ठीक है। अब सब रूल 3 समझिए। सब रूल 3 क्या कहता है कि इसके बाद जो पार्टी बिगिन करती है, यानी कि प्लेंटिफ, डिफेंडेंट भी हो सकता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था रूल 1 में, ठीक है। तो अभी प्लेंटिफ ले लेते हैं। जो पार्टी केस को बिगिन करती है वह पूरे केस पर फाइनल रिप्लाई कर सकती है, यानी कि जब उसका जवाब सुनेगी डिफेंडेंट का, फिर से जिसने केस स्टार्ट किया था वो अपना फाइनल आर्ग्यूमेंट देगा कि एक्चुअल में हुआ क्या है,
ठीक है, नोट में मैंने लिख दिया है। यहाँ पर थोड़ा सब रूल स्टार्ट हो जाते हैं 3 के, वो भी देख लो आप। 3A मौखिक बहस और लिखित बहस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट समझेंगे कि भाई लिखित बहस क्यों ज़रूरी है। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि पार्टी के कानूनी तर्कों को और उनके मुख्य फैक्टों को संक्षिप्त में लिखित रूप में कोर्ट के रिकॉर्ड में आ जाएं, इसलिए उसको न्यायालय का निर्णय देने में आसानी होगी, इसलिए हम उसको रिटर्न में पेश कर रहे हैं। ठीक है, अब समझो, मौखिक और रिटर्न बहस, कोई भी पक्षकार चाहे वो प्लेंटिफ हो चाहे डिफेंडेंट हो अपना ऑरल और लिखित दोनों पेश कर सकते हैं। ठीक है, कोर्ट में मौखिक बहस कर सकता है, प्लेंटिफ डिफेंडेंट दोनों कर सकते हैं। मौखिक बहस जैसे ही समाप्त होती है उससे पहले यदि कोर्ट आपको अनुमति दे देता है, किस चीज़ की अनुमति, कि वह अपने पक्ष के समर्थन में संक्षिप्त लिखित आर्ग्यूमेंट यानी कि संक्षिप्त में लिखित बहस प्रस्तुत कर सकता है, उसके बाद ही आप प्रस्तुत कर सकते हो लिखित बहस। ठीक है, अब लिखित बहस में क्या होगा, लिखित बहस में संक्षिप्त होंगी यानी कि कम शब्दों में स्पष्ट और सीधी बात आपको अपना लिखना होगा। अपने लिखित बहस में अलग अलग शीर्षक होंगे यानी कि हेडिंग्स होंगे अलग अलग, मतलब रिटर्न आर्ग्यूमेंट को अलग अलग मुद्दे, जितने भी अलग अलग मुद्दे होंगे कि मैंने 50,000 लिए थे, फिर मैंने इसको वापस कर दिए थे, फिर ये हुआ था, ये भी हुआ था, मतलब जितने भी पॉइंट होंगे आपके पास, जितने भी इशू होंगे, हर इशू को हेडिंग बनाकर आपको लिखना होगा। ठीक है, अब जो चीज़ आपने लिखी भेजी है रिटर्न आर्ग्यूमेंट है, वो क्या है, लिखित बहस है जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगी, कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यानी कि सबसे पहले वकील कोर्ट में बोलकर अपनी बहस करेगा, फिर अगर कोर्ट अनुमति देती है तो वही संक्षिप्त सारी बातें जो उसने मौखिक बहस में की थी संक्षिप्त में लिखकर कोर्ट को दे सकता है, और यह क्या है कि इसके रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगी। अब 3B समझिए। 3B कहता है कि जब भी आप लिखित आर्ग्यूमेंट पेश करोगे तो उसकी कॉपी दूसरी वाली पार्टी को दे देना। अगर डिफेंडेंट कर रहा है रिटर्न आर्ग्यूमेंट बहस करी है उसने लिखित में, तो वो प्लेंटिफ को एक कॉपी दे देगा। अगर प्लेंटिफ ने दी है तो वो डिफेंडेंट को दे देगा, यानी कि अपोजिट पार्टी को आपको बताना पड़ेगा कि भाई मैटर हुआ था क्या। ठीक है, तो वो आपको इसलिए यहाँ पर क्लियर लिखा है। 3C समझो। 3C कहता है कि रिटर्न आर्ग्यूमेंट के लिए एडजमेंट नहीं दिया जाएगा, यानी कि लिखित बहस देने के लिए किसी भी पार्टी को कोई एडजमेंट नहीं दिया जाएगा, स्थगन नहीं दिया जाएगा कि हाई आज मैं नहीं कर सकता, मेरे को आज एक 15 तारीख की डेट दे दो, मेरे को दूसरी तारीख की डेट दे दो, मैं आज उस तारीख को अपनी लिखित बहस पेश कर दूंगा। तो इस ग्राउंड पे कोर्ट एडजमेंट आपको नहीं देगा, इसना याद रखना है। 3C में लिखा हुआ है, एग्जाम में आ भी सकता है। सिर्फ रिटर्न आर्ग्यूमेंट दाखिल करने के लिए एडजमेंट नहीं मिलेगा जब तक कोर्ट को वास्तव में ज़रूरत ना लगे। यार कोर्ट दे सकता है, यहाँ पर थोड़ी सी पावर दे दी है कोर्ट को। अगर वास्तव में लगता है, एक्चुअल में लगता है कि भाई हाँ, अगर कोर्ट को लगता है कि जटिल मामला है, रिटर्न आर्ग्यूमेंट को तैयार करने के लिए वास्तव में समय चाहिए है, तो कोर्ट लिखकर, कारण लिखकर आपको समय दे सकता है। ठीक है, 3D समझो। 3D हमारे यहाँ पर कह रहा है कि ऑरल आर्ग्यूमेंट का समय कौन तय करेगा। यहाँ पर जनरली कोर्ट ही तय करेगा कि किस पार्टी को कितना समय दिया जाना है और कितनी देर के लिए उसको मौखिक बहस करनी है, तो ये सब डिसाइड कोर्ट ही करेगा। ठीक है, तो 3D भी हमारे यहाँ पर क्लियर हो जाता है। कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट करना हो, पूछ लेना। ठीक है, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। अब शॉर्ट रिवीजन समझो कि प्लेंटिफ केस बताएगा, अपना एविडेंस देगा, डिफेंडेंट केस बताएगा, वो भी अपना एविडेंस देगा, अगर विटनेस होंगे तो वो भी लेके आ जाएगा और अपनी आर्ग्यूमेंट करेगा। ठीक है, अब उनके डिफेंडेंट की कलाकारी देखने के बाद फाइनल प्लेंटिफ अपना फाइनल रिप्लाई देगा उनके जवाबों को सुनने के बाद। ठीक है, तो ये थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन था। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।